10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। बस कुछ ही दिन शेष हैं जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मनाएगा। 1 साल पहले लाल किले से जो संकल्प और प्रण मोदी ने लिया था वो पूरा होगा। 1 दशक के मोदी राज में बातें अब आगे की हैं। बीते 10 वर्षों में जो गाड़ी तेज रफ्तार से चली है वो क्या आगे भी वैसे ही चलेगी? ये प्रश्न बड़ा है, खासकर बीते 10 सालों के मोदी के कमिटमेंट के अनुभवों के मद्देनजर। युवा, महिला, किसान और गरीब, जिन 4 जातियों की बेहतरी की बात पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से करते रहे हैं, बीते 10 सालों में क्या बेहतर हुआ और क्या आगे होने की संभावना है, चर्चा उसकी भी है। नियमों के खिलाफ है क्योंकि इस बार विपक्ष की संख्या संसद में ज्यादा है, रोक टोक ज्यादा है, हल्ला हंगामा शोर शराबा ज्यादा है। ऐसे में क्या मोदी का बड़े फैसले लेना आसान होगा, खासकर उस प्रण, उस संकल्प को लेकर जो हर बार 15 अगस्त को लाल किले के अपने भाषण में पीएम मोदी लेते रहे हैं। जब भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। पिछले साल की इसी दृष्टि और संकल्प पर क्या मोदी 2024 से आगे नए भारत के रास्ते को तय करेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार तीसरी बार देश की सरकार और सत्ता में वापसी मोदी के बीते 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही हुई है। जनता ने मोहर इसी पर लगाई। विपक्ष का सारा भ्रम और भय फैलाना व्यर्थ चला गया। जनता ने तीसरी बार भी उसे विपक्ष में ही बैठने लायक समझा। जिस हिंदुस्तान को विपक्ष मोदी का हिंदुस्तान बताते तंज करता था, उसी हिंदुस्तान की बागडोर फिर से जनता ने मोदी के हाथों में थमा दी। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान
छीनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का। राजनीति अपनी जगह, लेकिन बीते 10 साल में 10 बार लाल किले की प्राचीर से जो बातें पीएम मोदी ने कही, उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया। फिर चाहे मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रहा हो, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के खिलाफ कानून देने का रहा हो, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का रहा हो, या फिर नागरिकता संशोधन कानून का। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपना पहला भाषण दिया था 2014 में। तब पहली बार देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के विजन को देखा और समझा था, जिसमें अहम फोकस था मोदी की युवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर। कैसे युवाओं की क्षमता और योग्यता के आधार पर नई संभावनाओं का खाका पीएम मोदी ने तब खींचा था, उसे सुनना जरूरी है। आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो वीजा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। पीएम मोदी ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया। जो राह देखी उस पर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के जतन से वो पीछे नहीं रहे। बीते 10 वर्षों में हिंदुस्तान ने शानदार आर्थिक यात्रा तय की है। लोकल उत्पादों के निर्माण, नए सेमीकंडक्टर संयंत्र, एआई, 5G और स्टार्टअप जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं पर जोर हो या फिर श्रमिकों को कुशल बनाना और लाखों नई नौकरियां पैदा करना हो। देश में पीएलआई योजना से प्रेरित होकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का 3 गुना विस्तार होने का अनुमान है, जो मौजूदा $459 बिलियन से $1.66 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। ये बढ़ोतरी पिछले दशक में हुई $175 बिलियन की औसत वृद्धि से ज्यादा है। लेकिन मोदी का कमिटमेंट आगे का है। 10 साल में जो हुआ उससे भी आगे की प्रतिबद्धताएं हैं। भारत की प्रतिस्पर्धा खुद भारत से है। 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। पीएम मोदी की सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देने और ढेरों रोजगार पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की। अप्रैल 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत उद्योग शुरू करने के लिए सरकार 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराती है। इसी तरह पीएम कौशल विकास योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। मकसद है युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना और आजीविका में वृद्धि करना। पहले चरण में तो करीब 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना आई। फोकस था स्ट्रीट वेंडर्स को स्वावलंबी बनाने पर। योजना में बिना गारंटी और कम ब्याज दरों पर लोन मिलता है और 10 से 50,000 रुपए तक का ये लोन आसानी से मिल जाता है। तो जैसा कि पिछले साल पीएम मोदी ने कहा था कि 2024 में तीसरी बार लाल किले की प्राचीर से वो नए हिंदुस्तान के नए संकल्पों की चर्चा करेंगे।
इसलिए देश की निगाहें आगे के संकल्पों पर हैं। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धुरी पर कसी मोदी की राजनीति का रिफ्लेक्शन विपक्ष को खटकता है। बीते 10 वर्षों में वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति का शानदार रूप दिखा है। G20 में इस संस्कृति के सामर्थ्य और गौरव को भी दुनिया ने देखा है। इसी संस्कृति में बेटियों और महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की बात भी है। लाल किले की प्राचीर से मोदी ने अपने हर भाषण में देश की बेटियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और उसे पूरा भी किया है। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। अभी तो इफ्तिदा है, आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मोदी के विपक्ष पर तंज से लेकर मोदी 3.0 के रंग तक जो दिख रहा है वो ये इशारा कर रहा है कि तीसरे टर्म में मोदी बाकी के बड़े फैसलों पर मुहर लगाकर ही मानेंगे। मोदी के बड़े और ऐतिहासिक एजेंडे की लिस्ट में जो 3 अहम एजेंडे बचे हैं वो है कॉमन सिविल कोड, पाक अधिकृत कश्मीर और वन नेशन वन इलेक्शन। आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का लोहा दुनिया मानती है। 2014 में मेक इन इंडिया का सूत्र पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ही देश को थमाया था। तब देश के भीतर सैन्य हथियारों और उपकरणों को विकसित करने को लेकर विपक्ष ने खूब मजाक उड़ाया था। लेकिन जरा आज की तस्वीर भी देखिए। भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड बना चुका है। इस क्षेत्र में अब तक की सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। रक्षा क्षेत्र में पीएम मोदी की दूरगामी रणनीति का नतीजा है कि साल 2023-24 में रक्षा क्षेत्र में 60% से ज्यादा का उत्पादन बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश में रक्षा उत्पादन 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16.3% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 1,08,684 करोड़ रुपए का था। पिछले 5 साल में देश के रक्षा उत्पादन का मूल्य 60% से ज्यादा बढ़ा है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने हर बार भारत के आगे की यात्रा का खाका खींचा, उस पर चले और उसे पूरा किया। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। 24 के चुनाव में विपक्ष का रचा जाति चक्रव्यूह काम कर गया और बीजेपी की सीटें कम हो गई। ऐसे में संशय ये जरूर उठ रहा था कि क्या पीएम मोदी बड़े फैसले लेने की स्थिति में हैं, और अगर बड़े और कड़े फैसले नहीं लिए गए तो फिर 24 से आगे की भारत की जो तस्वीर देखी जा रही थी वो पूरी होगी कैसे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संविधान की तीसरी कसम के साथ ही मोदी अपने कर्म पथ पर निकल चुके हैं। बात चुनौतियों की नहीं, चुनौतियों के आगे की है। विपक्ष के उस नैरेटिव को खंडित करने की है जिसे विपक्ष लगातार उछालता रहा है।
तुष्टीकरण के बजाय सबको साथ लेकर चलने की है। लाल किले से पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया था और उसे उन्होंने पूरा किया। पीएम मोदी ने 2014 से 2019 तक अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए। 2014 से 2019 तक 3 करोड़ 20 लाख रुपए अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप मिली। अल्पसंख्यक युवाओं को यूपीएससी की फ्री कोचिंग का बजट 8 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया। साल 2022 में अल्पसंख्यक विभाग का बजट 5,020 करोड़ रुपए था। अल्पसंख्यक लड़कियों की शादी के लिए शादी शगुन योजना की शुरुआत हुई। अल्पसंख्यक लड़कियों को शादी से पहले ग्रेजुएशन करने पर 51,000 रुपए की मदद दी जा रही है। अल्पसंख्यकों के लिए सीखो और कमाओ योजना और कौशल विकास के लिए उस्ताद योजना शुरू हुई। 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के लिए ईदी योजना की शुरुआत हुई। पीएम मोदी कहते हैं, असली लड़ाई तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की है। एक वोट बैंक के अपीजमेंट में दूसरे के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। 2014 के पहले की राजनीति में तुष्टीकरण के उसी फॉर्मूले को सिद्ध कर सत्ता सधती रही। अब सवाल है आगे क्या? 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नए भारत के नए संकल्पों की स्पष्ट राह पीएम मोदी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।